नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा चैप्टर से कंसेप्ट समझेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। काफ़ी सारे कंसेप्ट हमने वैसे कर लिए हैं, इनसे रिलेटेड जो अभी करने वाले हैं। देखो, अभी तक हमने पढ़ा था कि इफ़ एक्स की पावर वन ही हो, यहाँ पे तो एक्स माइनस में वन अपॉन में एक्स इज इक्वल टू के है, तो हम इसको और कौन से वे में लिख सकते हैं। कैन वी राइट एक्स डॉट एक्स माइनस में के इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा +1। एक्चुअली क्या होता है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी, मैंने आपको बताया होगा। आपको पहले तो इस तरह से सीधा, अगर ये प्री लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सीधा इसका मान दे के स्क्वायर में पूछ लेगा, पावर 4 में पूछ लेगा। यहाँ पे क्या है, कई बार थोड़ा सा और लेवल बढ़ता है तो इसको ऐसे ना लिख के ऐसे दे देता है, या फिर ऐसे लिख के आपसे ये पूछ लेगा। तो आप ये देखोगे कि भैया ये पूछेगा तो सीधी सी बात है, ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, +1। अच्छा, इसको जो है इस फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ पे जो के एक्स है, इसको यहाँ पे जो ये 1 अपॉन में एक्स है, इसको इधर लेके आए, फिर यहाँ पे 1 आया, ये माइनस था प्लस हो गया, फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ से आया। मैंने लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से बताया है। इसको आप और क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो एक्स की पावर 2 माइनस में के एक्स माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। बस मल्टीप्लाई कर दी और 1 को इधर ले आए। ये तो यहाँ पे पावर में नहीं है कुछ भी, एक्स के यहाँ पे पावर 1 है। लेकिन अगर इफ़ एक्स की पावर n माइनस में 1 अपॉन में एक्स की पावर n है, कोई भी पावर हो सकती है, वो बराबर के है, तो आप इसको और क्या लिख सकते हो। तो भाई इसको हम और लिख सकते हैं, इसको आप इधर ले आओ, एक्स की पावर n, के इधर ले आओ और ये उधर जाएगा तो प्लस का 1 अपॉन में एक्स की पावर n। तो इसको आप लिखोगे एक्स की पावर n माइनस में के, ये 1 ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो x की पावर n। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और आप इसको अगर कैसे लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर n का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस में के एक्स की पावर n, और इसको इधर ले आओ इसके अंदर, तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हो, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम करेंगे, इसके ऊपर तो काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बाकी आगे भी करेंगे, लेकिन ये था मेन कंसेप्ट आपको समझने का कि पावर भी आ जाए तो पावर की इस फॉर्म में आपको ये रिजल्ट मिलेगा, और प्लस का यहाँ पे 1 आएगा अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो। अब आपको ये सीधा नहीं समझ में आया होगा फॉर्मूला। अभी हम एग्जांपल करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक्स आइडिया हो जाए कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसी लिखी हुई है। एग्जांपल है, इफ़ 6x की पावर 13/3 माइनस में 13x की पावर 13/6 माइनस में 6 इज इक्वल टू 0 है, तो आपसे पूछ ले देन बताओ x की पावर 13/3 प्लस में x की पावर और 13/3 यही पूछ ले माइनस का 13/3 इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपसे पूछ लेगा। एक तो आप लोगों ने इस चीज़ को देख के समझ गए होगे क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है, अगर 1 अपॉन में a की पावर m है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ऊपर जाएगी तो a की पावर माइनस m हो जाएगा, इन्वर्स हो जाती है भाई। तो इसको आप ये एक्चुअली इनडायरेक्टली वे में क्या लिखा हुआ है कि a की पावर 13/3 प्लस में 1 अपॉन में x की पावर, सॉरी x है, ये a नहीं है, x की पावर 13/3 ये लिखा हुआ है, ये पूछ रखा है। अब यहाँ पे आपने रिलेट करो, देखो हमें ये निकालना है, ये गिवन है, ये किस फॉर्म में गिवन है, ध्यान से देखो आप लोग। इसमें आपने सबसे पहले ये तो आपने देख लिया, अब इसको देखना है ये क्या फॉर्म बन रही है। देखो ध्यान से, इसके ऊपर फोकस रखना और इसके ऊपर। यहाँ पे हमें सिर्फ इसका मान निकालना, हमें ये चाहिए यहाँ से, ठीक है। मतलब क्या है कि ये जो 6 है ये फालतू है, इस फालतू को हटाने के लिए पहले तो आप 6 से इसको उड़ा दो। 6 से इस पूरी इक्वेशन को काटोगे, 6 ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 13/6 और ये कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा मैं वो लिख रहा हूँ पहले। x की पावर 13/3 माइनस में 13x की पावर 13/6 अपॉन में 6, और ये हो जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, जब इससे आप कंपेयर करोगे -1 बराबर 0 0, के हमारा 13/6, x की पावर n कितनी है 13 अपॉन में 6, और यहाँ पे होना चाहिए x की पावर n इंटू की पावर 2। अब आप कहोगे यहाँ पे तो भाई x की पावर 13/3 लिखा हुआ है। अरे मेरे भाई, ये एक्चुअली कब आया होगा, ये तब आया होगा जब x की पावर जो ये है क्या नाम है अपनी x की, अब x की पावर
13/6 का जब स्क्वायर मतलब पावर की होगी कि पूरे की पावर, तब आया होगा ये रिजल्ट। अब आप कहोगे ये कैसे आया होगा, देखो ये तब ऐसे, ये x की पावर 13/6 पूरे की पावर 2 है तो इस फॉर्म में, तो भैया जब आप इसको सोल्व करोगे तो 13/6 इंटू में 2, 2 से कट जाएगा 3, ये आ गया 13/3 आया। तो ये क्या बन गई, x की पावर 13/3। ये इसने ये काम करके ये रिजल्ट लिख रखा है। तो ये एक्चुअल में किसकी फॉर्म हो गई, ये फॉर्म हो गई भैया ये जो है ये इस फॉर्म में पहले सोल्व करके इसने लिख रखा है। तो ये एक्चुअली में क्या था, ये भैया यहाँ पे लिखा हुआ था x की पावर 13/6 की पावर 2 माइनस में 13/6 की x की पावर 13/6 माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो आप ये बताओ भाई, जब इसकी x की पावर ये क्या हो गई, यहाँ पे x की पावर n की पावर 2, भाई यहाँ पे भी सेम, और ये माइनस में 13, ये k लगा लो इसको, और ये होगी x की पावर n माइनस में 1। ये होगी कि नहीं होगी मेरे भाई, समझ रहे हो आप बात को, ये इस बात को आप समझना, ये है फोकस करने वाली चीज़। इसको अगर आप समझ गए तो यहाँ पे आप बात को अपने आप समझ जाओगे। अच्छा, अब मतलब ये रहा होगा और उसमें जब 2 की मल्टीप्लाई करी होगी तब ये आया होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये था, यहाँ पे ये अपन ने तरीका पढ़ा, यहाँ से चले थे, ये आए सोल्व करते, इसको ये आए, तो इसका मतलब में एक्चुअल में क्या है, यही तो है। तो यहाँ पे इसका जो मतलब है x की पावर n माइनस में 1/x की पावर n बराबर है k, और x की पावर n यहाँ पे क्या है हमारी, x की पावर 13/6 माइनस में 1 अपॉन में x की पावर 13/6, और k का मान क्या है हमारा यहाँ पे 13 अपॉन में 6। अब जब k उधर आएगा तो ये प्लस का नहीं हो जाएगा, आप समझ रहे हो। इसको अगर स्टेप टू स्टेप हम बैक जाएंगे तो आपका मान ये निकलेगा। इसको अगर आप सोल्व करोगे इसके हिसाब से रखोगे और फिर आप इसको यहाँ से इधर आओगे, यहाँ से x की पावर n कॉमन लोगे तो यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ पे आओगे और ये मान आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी गाइज। अब ये मान आ गया, आपसे क्या पूछा था, आपसे ये पूछा था यहाँ पे क्या है 13 की पावर 13 x की पावर 13/6 है, हमें तो यहाँ पे 3 पूछा है। सो व्हाट वी कैन डू गाइज, स्क्वेयर करेंगे बोथ साइड। जब आप स्क्वेयर करोगे यहाँ पे बोथ साइड, हमें तो ये नीचे वाला 2 हटाना है ना, तो यहाँ पे ऊपर 2 आएगा तो वही तो काटेगा। तो जब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे, इसको भी और इसको भी, तो a स्क्वेयर x की पावर 13/6 का स्क्वेयर, इस पर 2 पावर होगी तो ये 2 से काट देगी 3, प्लस में b स्क्वेयर, तो यहाँ पे आ जाएगा जब स्क्वेयर करोगे तो 2 ये पावर काट देगी इसको, तो 13/3 माइनस में 2ab, ab तो कट जाएगा, 2 बचेगा, 13 का स्क्वेयर 169 अपॉन में 6 का स्क्वेयर 36, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का 2, तो ये आपका मान क्या आ गया x की पावर 13/3 प्लस में 1 अपॉन में x की पावर 13/3, और ये इसका एलसीएम ले लो, 36 एलसीएम लोगे 169, 36 का दुगुना कितना हो जाएगा भाई, 6 दूनी 12 और 2 3 6 और 1 7। अब इसका आप कर दो सम, 9 और 2 11 और 7 और 7 14 और भैया 2, और ये हो गया यहाँ पे 36। ये इसका रिजल्ट बनेगा ये सारा प्रोसेस करने के बाद। मेन था आपको समझाना, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होगी इतनी बात। अब हम करते हैं प्रीवियस ईयर या जो प्री और मेंस लेवल के क्वेश्चन है उनको। मैंने एग्जाम्पल के साथ में काफ़ी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से बताई है, मुझे नहीं लगता उनमें मैंने कोई डाउट छोड़ा होगा यार, बार बार एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे देखो, हमें बोला है x का मान ये है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, इसका मान निकालना है। स्टार्टिंग में जब हम इस तरह के क्वेश्चन कर रहे थे मैंने आपको बताया था x का मान ये गिवन है, हमें 1/x का मान चाहिए, क्योंकि ये निकालने के लिए हमें चाहिए x प्लस में 1/x, इसका मान चाहिए। तब आप स्क्वेयरिंग करोगे या k की पावर 2 माइनस में 2 करोगे तो आपका इसका मान आ जाएगा, आपके पास इसका मान आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए 1/x। अब 1/x आपको पता है कैसे निकालना है, इसको रखोगे x की जगह पे, फिर रेशनलाइज करोगे ऊपर नीचे, और फिर नीचे बनेगा a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर, ऊपर ये टर्म बनेगी, ऊपर ये माइनस की टर्म बनेगी, और फिर आप उसको सोल्व करोगे, आपके पास 1/x का मान आ जाएगा। फिर x यहाँ पे x का मान रखोगे, यहाँ पे 1/x का मान रखोगे, आपके पास x प्लस में 1/x का मान आ जाएगा। इस तरह से कर रहे थे हम, राइट, अगर आपको याद हो।
लेकिन फिर मैंने आपको बताया था शॉर्ट तरीका, उसमें मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का करो स्क्वायर। जब आप स्क्वायर करोगे इसमें देखो बड़ा नंबर कौन सा है, जो बड़ा नंबर होगा उसका कर देना है आपने 2 गुना। 2 गुना करोगे भैया वो आ जाएगा इसके मान के बराबर। अब आप कहोगे अच्छा आपने ऐसा ही बताया था भाई, मुझे जितना याद है मैंने ऐसे ही बताया था ठीक है। अब आप कहो कैसे, देखो ये है भैया, दोनों का स्क्वायर करो, इनका डिफरेंस 1 आना चाहिए। जब इसका स्क्वायर करोगे 16, इसका करोगे तो आएगा 15, इन दोनों में डिफरेंस आ गया 1 का। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, मतलब ये किससे आया भैया, इससे आया है 4। तो इस 4 का आपने करना है 2 गुना, ठीक है, 2 गुना करना है 4 का, और वो आ जाएगा मान किसके बराबर, x प्लस में 1/x इज इक्वल टू 8, इसके मान के बराबर आ जाएगा। सीधी सी बात है। अब ये था शॉर्ट तरीका, बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया था, 1/x निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे रखोगे वो मान आएगा, ठीक है। शॉर्ट तरीका मैंने आपको क्या बताया, जब प्लस का निशान है तो आपने क्या करना है, ये x प्लस में 1/x निकालना है, सिर्फ खाली x गिवन है तो आपने दोनों का स्क्वायर करना है। दोनों का स्क्वायर करके आपने ये देखना है डिफरेंस 1 आ रहा है, हाँ जी 1 आ रहा है, डिफरेंस 1 आ रहा है तो उसके बाद आपने देखना है इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 16 बड़ा है। 16 किससे आया, इससे आया, 4, सीधी सी बात है यहाँ पे 4 बड़ा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की बात समझ में आ रही होगी। तो उस जो बड़ा नंबर है उसका आपने क्या करना है, 2 गुना कर देना है। तो भाई 2 गुना करोगे तो यहाँ पे वो मान आ जाएगा x प्लस में 1/x का मान आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने पावर 2 पे जाना है, तो पावर 2 पे जाना है, ये प्लस का निशान है, ये भी प्लस का निशान है, तो पावर 2 पे जाना है। शॉर्ट तरीका यहाँ पे क्या लगाएंगे, के स्क्वायर, के का मान होता है ये, माइनस में 2, तो के 8 हुआ 2 64, माइनस में 2 आ जाएगा आंसर, यहाँ पे 62 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा डी ऑप्शन। अब आप कहोगे भाई यहाँ तक तो समझ में आ गई, लेकिन ये फिर नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, आप इसको बेसिक तरीके से कर लो। बेसिक तरीके से करोगे तो बोथ साइड में आपने स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी। बोथ साइड में स्क्वेयरिंग करोगे, यहाँ पे a प्लस में b का होल स्क्वेयर लगाओगे, a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर प्लस में 2ab लिख देता हूँ मैं, और इधर 8 का स्क्वायर करोगे 64। बोथ साइड में हमने स्क्वेयरिंग की थी ना, तो जब इस 2 को आप उधर लेके जाओगे तो माइनस का नहीं हो जाएगा भाई, तो माइनस को हो जाएगा कितना है 62। मैंने ये शॉर्ट तरीके से किया था। ये के स्क्वेयर माइनस में 2 और के स्क्वेयर प्लस में 2, ये ध्यान रख लो कब कब आता है। बाकी मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको, मे भी समझ में आता रहे। तो 62 इसका आंसर बनेगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, यहाँ पे p का मान गिवन है, p के 1 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/p स्क्वेयर प्लस में 1/q स्क्वेयर। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो p क्यू है इसका देने का फंडा क्या था, इसका बताने का मतलब ये था कि p क्यू हमारा 1 है, तो आप अगर इस क्यू को इसके नीचे लेके जाओगे तो p का मान आ जाएगा 1/q। आएगा कि नहीं आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। और हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है, तो यहाँ पे अगर हमसे ये पूछा है इसका मतलब क्या है, 1/p स्क्वेयर प्लस में, अगर क्यू का मान निकालूँ मैं, क्यू क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 1/क्यू की जगह पे मैं p का मान रखूँ, 1/क्यू की जगह पे 1/p रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई 1/, ये उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा होगा कि नहीं होगा, ये तो ऊपर चला जाएगा, ये जो p है ये स्क्वेयर होके ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना 1/में p स्क्वेयर। तो ये p आपका यहाँ पे नहीं आएगा, हाँ तो यहाँ पे आएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1/p स्क्वेयर प्लस में p स्क्वेयर। आ गया कि नहीं आ गया भाई, समझ रहे हो। ये डाटा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, लेकिन ये सब आपने लिख के नहीं करना है, ये आपने ऑब्जर्व करके फटाफट लिख लेना था कि ये p तो ऊपर आएगा, जब क्यू बराबर 1/p है तो जब यहाँ p रखेंगे तो ऊपर आएगा। तो आप इसको चाहे ऐसे लिख लो चाहे इसको पहले लिख लो, ये आपकी वही फॉर्म बन गई। ये पूछ रखा आपसे, ये तो मैंने आपको लिख के बता दिया। मैं होता तो मैं सीधा यही समझता कि हाँ ये अगर p की जगह पे q की जगह पे 1/p रखेंगे तो उसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो p यहाँ पे आएगा। तो एक्चुअल में पूछ ये रखा था, ये तो बेवकूफ़ बनाने के लिए, बच्चों को पजल करने के लिए यहाँ पे इस भाई साहब ने डाटा लिख दिया। अब आ जाओ फिर मामला हमें चाहिए क्या, ये निकालने के लिए हमें चाहिए p प्लस में 1/p। अब यहाँ पे तो खाली p गिवन है। मैंने आपको सीधा तरीका क्या बताया था, जब p गिवन हो ये निकालना है तो कैसे निकलेगा ये,
तो मैंने आपको बताया था p बराबर है 7 प्लस में 4√3 है। तो आप इन दोनों नंबर में देखो बड़ा कौन सा है, तो आप दोनों में क्या करो, स्क्वायर कर लो। एक बार स्क्वायर करोगे तो ये 49 हो जाएगा, इसमें 4 का स्क्वायर करोगे 16, और इसका करोगे तो ये 3 से कट जाएगा। तो 16 तीय कितना होता है भैया 48, 6 तीय 18 और 3 एकम 3 के 4। बड़ा कौन सा नंबर है 49। इसमें 49 किससे आया 7 से। तो जो p प्लस में 1/p है ये इस 7 का 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 14। अब आपके पास p प्लस में 1/p का मान 14 है। आपने ये निकालना नहीं निकाल सकते, ये प्लस का साइन है, तो इसको निकालने का सीधा फॉर्मूला क्या लगेगा भैया, k स्क्वेयर माइनस में 2। k का मान क्या है यहाँ पे 14, 14 का स्क्वेयर माइनस में 2, 14 का स्क्वेयर कितना होता है 196, माइनस में 2 करोगे तो 194 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। काफ़ी भाई क्या करते हैं, इतनी बात समझ लेते हैं, इतनी बात समझ लेते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, उनको पता होता है k स्क्वेयर माइनस में 2 बनेगा यहाँ पे फंडा, उनको इतनी बात पता चल जाती है, तो वो सोचते हैं ये k स्क्वेयर क्या है, एक परफेक्ट स्क्वेयर बनेगा। तो मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढो इन ऑप्शन में जिसमें 2 प्लस करने पर, ये माइनस हो रहा है 2 प्लस करने पर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में से 2 माइनस हो रहा है, अगर उसमें प्लस कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 2 प्लस करने पर इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। इसमें करोगे 2 प्लस 115 नहीं बनता, इसमें करोगे 191 भी नहीं बनता, इसमें करोगे 206 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। एक ही ऑप्शन है 194, आप सीधा टिक कर देते। लेकिन ये नहीं आता है काफ़ी बच्चों को भाई, पजल लगता है। तो आपको मैंने सारे तरीके बता रहा हूँ मैं, बेसिक भी साथ में और ये भी। अब इस क्वेश्चन को देखो भाई, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इसमें हमें a का मान गिवन है, b का मान गिवन है, और हमें यहाँ पे बोला है इसका मान निकालो। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर ये हमारा a है तो b क्या लिखा हुआ है 1/a लिखा हुआ है। अरे मेरे भाई a हमारा 2 प्लस में √3/2 माइनस में √3 है। 1/a लिखना जरा, 1/a कैसे लिखोगे, 1 अपॉन में इसको लिखो यहाँ पे 2 प्लस में √3/2 माइनस में √3, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो भैया 1/a क्या बन जाएगा 2 माइनस में √3 इज इक्वल टू 2 प्लस में √3 बनेगा मेरे भाई। और इसका मान किसके इक्वल है, b के इक्वल है, तो माने b इज इक्वल टू 1/a लिखा हुआ है। राइट, समझ रहे हो आप इस बात को। हाँ, तो एक्चुअल में ये डाटा कुछ नहीं है, ये हमारा हमको मान दिया है 1a प्लस में 1/a का मान दिया है। और ये क्या किस फॉर्म में लिखोगे आप इसको, हमें a पता चल गया, हमें 1/a पता चल गया। मसला क्या है, a अपॉन में 1/a हमसे ये पूछा है, हमसे पूछा तो ये है, हमें तो ये तो गिवन है ना, इसका मान निकालना है। यहाँ पे तो a प्लस में 1/a तो हमने देख लिया क्या होगा, इसका मान किसके बराबर होगा, इसका मान 1 के बराबर होगा यार, नहीं होगा इसका मान। इसको मैं एक बार सिंपल तरीके से कैसे करता देखते, देखो हमने इसका मान निकालना है, ये हमें पता चल गया, ये दो चीज़ें इस तरह से चाहिए। इसका मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ये है क्या, वैसे लिखा क्या हुआ है, अगर मैं a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर प्लस में ab, ये जो मैंने स्टेप कर दिया एडवांस में कर दिया, इसके बाद करना था, ये है भैया ये। अगर मैं इसको किससे डिवाइड करूँ, a स्क्वेयर से डिवाइड कर दूँ, a स्क्वेयर से डिवाइड करूँगा तो नहीं बनेगी। देखो b हमारा जब 1/a है तो या b की जगह पे 1/a रख के देखना एक बार। जब मैं यहाँ पे 1/a रखूँगा, देखो a तो ये ही रहेगा, प्लस में 1/a का स्क्वेयर ये हो जाएगा, प्लस में a इंटू में 1/a है ना, ये कट जाएगा, कटेगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो a स्क्वेयर प्लस में 1/a स्क्वेयर प्लस का 1, ठीक है। ये प्लस का है तो ये उधर जाएगा तो माइनस का नहीं हो जाएगा यार, तो a स्क्वेयर प्लस में 1/a स्क्वेयर -1 भी ना करो, हमें तो इस एक्चुअली ये सब -1 तो करना ही नहीं था, हमें तो इसका मान निकालना है। आपने देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a ये बोल रखा है, b ये b एक्चुअल में क्या है 1/a लिखा हुआ है, 1/a को लिखोगे इस फॉर्म में लिखा जाएगा। हमें पता चल गया b किसके इक्वल है 1/a के इक्वल है। जब हमने यहाँ पे b की जगह पे 1/a रखा और b की जगह पे 1/a रखा तो हमारा रिजल्ट आया क्या, ये। मतलब एक्चुअल में इसने पूछ क्या रखा है, इसका मतलब ये है a स्क्वेयर प्लस में 1/a स्क्वेयर प्लस में 1। अब हमें इसका मान पूछ रखा है, हमें ये तो चाहिए ही चाहिए, ये निकालने के लिए हमें क्या चाहिए a प्लस में 1/a, और a प्लस में 1/a क्या है भाई, a प्लस में 1/a है हमारा। इसको अगर आप लिखना चाहो तो a का मान है 2 प्लस में √3 अपॉन में 2 माइनस में √3 और प्लस में 1 अपॉन में
2 माइनस में √3 अपॉन में 2 प्लस में √3। जब इसको अगर आप ऊपर लेके जाना चाहोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस में √3 अपॉन में 2 माइनस में √3 प्लस में 2 माइनस में 2 प्लस में √3 अपॉन में 2 माइनस में √3। ये इस तरह से लिखा जा सकता है वह a प्लस में 1/a को, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो। हमें इसका मान निकालना है, ये चाहिए, ये किसके बराबर होगा। पजल कुछ नहीं हुआ, इसको अब आप सोल्व करो। सोल्व करोगे तो आपके पास a प्लस में 1/a का मान आ जाएगा। किसके बराबर आएगा, देखो जब हमने मान रख दिया तो क्या आएगा इसका, 2 प्लस में 2 कितना हो जाएगा भाई 4, और ये √3 प्लस में ये हो जाएगा प्लस का 3। गलत तो नहीं कर रहा हूँ ये 4 और ये माइनस का 3 और इनटू में हो जाएगा 2। अब आप हो गए 2 का है इनटू में कर दिया। जब a प्लस में 1/a निकालोगे इस तरह से, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a प्लस में b क्या होगा, a ये हो गया b ये हो गया अपॉन में a माइनस में b। ठीक है, ये बताया था मैंने इसको सोल्व करने का सिंपल फंडा। मैंने इसको आपको सोल्व करने का फंडा बताया था। a प्लस में 1/a जब आपको निकालना है तो ये हो जाएगा 2 इंटू में, इस तरह से अगर आपको डाटा गिवन है 2 इंटू में a² प्लस में b² अपॉन में a माइनस में b, a माइनस में नहीं a² माइनस में b², ये बताया था मैंने आपको। तो ये दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो इस क्वेश्चन में b हमारा लिखा हुआ है a का 1 अपॉन, ठीक है, तो हमें चाहिए और ये इक्वेशन निकालनी है। ये इक्वेशन मैंने आपको बता दिया कैसे सोल्व होगी। जब यहाँ पे b की जगह पे 1/a रख दो, क्योंकि b हमारा एक्चुअल में बराबर है किसके 1/a के, तो यहाँ पे 1/a रखा तो ये मान आ गया। हमें ये चाहिए भाई, ये निकालने के लिए हमें चाहिए a प्लस में 1/a, इसका मान चाहिए किसके बराबर होगा तभी निकल सकता है, मतलब यहाँ पे k चाहिए हमें। तो ये कैसे निकलेगा, ये भैया एक तो बेसिक तरीका, फिर एक शॉर्टकट तरीका। सबसे बेसिक तरीका करते हैं। सबसे बेसिक तरीका क्या कहता है, अगर आपका a प्लस में 1/a हमारा इस फॉर्म में है, a को लिखो भैया 2 प्लस में √3 अपॉन में 2 माइनस में √3 और प्लस में 1 अपॉन में a कितना हो जाएगा भैया 2 माइनस में 2 प्लस में √3 अपॉन में 2 माइनस में √3, है ना। और आपको पता है a किसके बराबर है 1/a, b किसके बराबर 1/a की। जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस में √3 अपॉन में 2 माइनस में √3 प्लस में ये हो जाएगा 2 माइनस आएगा ना ऊपर तो माइनस आएगा, माइनस में √3 अपॉन में 2 प्लस में √3, ऐसा ही ना भाई। हाँ ठीक है यार, यही चीज़ बनेगी और क्या बनेगी। और इनको प्लस करने का तरीका मैंने आप लोगों को मैं भी लास्ट वीडियो में बताया था। सीधा तरीका क्या होता है इस तरह के सिस्टम को प्लस करने का, 2a² प्लस में b² अपॉन में a² माइनस में b², ये सीधा तरीका मैंने आपको बताया था। जहाँ पे 2 a क्या है हमारा, ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस में b क्या है हमारा √3, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3 अपॉन में a² हो जाएगा 4 माइनस में ये हो जाएगा 3। अब आप इसको सोल्व करोगे आपके पास मान आ जाएगा a प्लस में 1/a का, ये 7 दूनी 14 और ये नीचे 1, तो a प्लस में 1/a का मान किसके इक्वल आ गया 14 के। आपको क्या निकालना है, आपने निकालना है भैया a² प्लस में 1 अपॉन में a² प्लस में 1, इसका मान निकालना हमें, पहले इसका चाहिए। तो इससे आ जाएगा कि प्लस का निशान है तो क्या बनेगा ये k² माइनस में k² माइनस में 2, k क्या है 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 196 माइनस में 2, ये हो गया 194 प्लस में 1, मतलब 195 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये तो था बेसिक फंडा, जो सारा एक एक स्टेप मैंने आपको समझाया। शॉर्ट तरीका क्या है इसमें, शॉर्ट सीधा सा है भाई साहब। यहाँ पे आप पहुँच गए, ठीक है, आपने के का मान निकाल लिया, ये के हमारा a प्लस में b, आपने सीधा फॉर्मूला ये लगाया और आपका a प्लस में b का मान निकल गया। आपने ये समझ लिया मुझे ये निकालना है। अब जब आपने यहाँ तक समझ लिया ना, बाकी करने की ज़रूरत नहीं, बस यही शॉर्ट है। मतलब आपने ये देखना है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर,
जब के स्क्वेयर में से 2 जाएगा, मतलब क्या है, इसमें इसका स्क्वेयर करोगे तो जब 2 जाएगा तो भैया जो नंबर बचेगा, जो नंबर क्या बचा 194, उसमें अगर मैं दो जोड़ूंगा तो वो क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वेयर बनेगा। मतलब यहाँ पे एक और फिर यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढो जो परफेक्ट स्क्वेयर हो, उसमें से आपने 1 माइनस कर देना है, समझ रहे हो। मतलब या फिर आप कह सकते हो ऑप्शन के हिसाब से एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसमें 1 ऐड करने पर वो एक परफेक्ट स्क्वेयर बन जाए, समझ रहे हो। एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसमें 1 करने पर वो परफेक्ट स्क्वेयर बन जाए। तो ये भी परफेक्ट स्क्वेयर नहीं बनेगा, ये बनेगा 196 14 का, और ये 200 भी नहीं बनेगा, 175 भी नहीं बनेगा। नहीं आएगी बात समझ में, मुझे पता है। आप कहोगे इसको इसमें से रिलेट कैसे करें, इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि भाई एक परफेक्ट स्क्वेयर नंबर है, ठीक है, उसमें से हम ये क्या है ना, इसमें हम +1 कर रहे हैं, एक्चुअली में ये हमारा 195 था और 194 था, इसमें 1 जोड़ेंगे 195। अगर मैं इसमें 1 और जोड़ दूं तो ये क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। अगर इसको आप देखो समझो तो ये क्या है, के स्क्वायर माइनस में 1 है, तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में से अगर हम 1 घटाएंगे तो आंसर हमारा 195 आया। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या 14 का स्क्वायर था, मतलब हमारा के क्या था 14 का स्क्वायर 196, उसमें से 1 घटाओगे तो 195। लेकिन उसी में अगर कोई ऑप्शन में ये 195 आया, ऑप्शन में ऐसा नंबर ढूंढो जिसमें 1 जोड़ने पर वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, वो था बी ऑप्शन। अब पता नहीं आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, जो भी है मैंने समझा दिया, अब आपकी माया भाई, आप देखो। आज हम भाई इतने ही क्वेश्चन करते हैं क्योंकि एनर्जी बहुत वेस्ट होती है मैथ में यार मेरी। तो MCQ करते हैं भाई वीडियो के एंड में, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी ये जो क्वेश्चन है। पहला MCQ है भाई हमारा, सबसे लंबा समुद्री तट हमारे भारत में कहाँ पे है, कौन सी बीच है, मतलब सबसे लंबा जो समुद्री तट लगता है तो वो है भैया मरीना बीच। कहाँ पे, चेन्नई में, नाम ध्यान रखना, मरीना बीच। बीच कहाँ पे, चेन्नई में। उसके बाद है भाई हमारा सेकंड MCQ, लंबी तट तट रेखा वाला राज्य, मतलब लंबी तट रेखा मतलब जिसकी जो ऐसा स्टेट जिसकी बाउंड्री सबसे ज़्यादा भैया समुंदर से लगती है, तो वो कौन सा है, गुजरात। सबसे छोटी वाला गोवा, और ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध भारत में कौन सा है, टिहरी बांध। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। सबसे लंबा बांध कहाँ पे है भैया, हीराकुंड। कौन सा है, हीराकुंड। कौन सी नदी पे, ये लंबा है, वो ऊंचा है। जो टिहरी बांध है वो ऊंचा है, हीराकुंड बांध लंबा है। कौन सी नदी पे है, महानदी पे। ठीक है, ध्यान रखना मेरे भाई। और भी कुछ बताना है क्या, बस यही इतने MCQ बहुत हैं यार आज के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो गाइज़ लाइक करना, वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच अगेन।